लिबर्टी की ये जो मार्केट है, यहाँ पे खातून सहाफ़ियों के साथ जो यहाँ की ताजर बरादरी, उनके जो गार्ड्स हैं, उन्होंने यहाँ पे उनके साथ बदतमीज़ी की है, उन पर तशद्दुद किया है। शायद इन लोगों को खातून सहाफ़ी का काम करना पसंद नहीं है। ये देखिए आप, ये बकायदा मेरे नाखून मारे गए हैं। गार्ड 5-6 खड़े हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था और ऑन कैमरा उसने कैमरा भी पकड़ा, उसको गले से पकड़ा और सारी वो तमाम हदें जो थी वो पार कर दी उसने। हम लोगों ने फौरन डॉल्फिन को बुलाया था, डॉल्फिन के सामने वो हम लोगों को धमकियां देते रहे, डॉल्फिन कुछ नहीं बोली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, एक रोज़ कबल कल शाम रात में जो है एक मामला पेश आया है। लिबर्टी की ये जो मार्केट है, यहाँ पे खातून सहाफ़ियों के साथ जो यहाँ की ताजर बरादरी, उनके जो गार्ड्स हैं, उन्होंने यहाँ पे उनके साथ बदतमीज़ी की है, उन पर तशद्दुद किया है। ठीक है, उनके कैमरे, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो उन्हें जितना ज़दोकोब किया जा सकता उतना ज़्यादा उन्हें किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं जी जिनके साथ ये सारा मामला पेश आया है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये इसके पीछे कहानी क्या थी। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी, और इसके अलावा हम ताजिरों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले हम चलते हैं जी जिनके साथ ये मामला पेश आया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्या मामला था, कहानी क्या थी, कैसे सिलसिला शुरू हुआ और आखिर वजह इतनी क्या वजह बनी कि मतलब मोबाइल तोड़ दिया गया, कैमरा तोड़ दिया गया? वजह ये बनी है कि शायद इन लोगों को खातून सहाफ़ी का काम करना पसंद नहीं है। इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि हम यहाँ पे अगर काम करने आते हैं तो पता नहीं हम यहाँ पे हंसी मजाक करने आते हैं। हम हंसी मजाक नहीं करने आते, हम काम करने आते हैं। यहाँ पर अगर ये सारे ये कहेंगे कि ये हमें तंग करते हैं या ये हम लोगों के गाहक ख़त्म करते हैं या हमारे सामने खड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी हमारी खार में कहेंगे। कल शाम यहाँ पे गार्ड्स आए हैं, इन लोगों ने हमें बार बार कहा है यहाँ आप काम नहीं कर सकते, आप यहाँ काम नहीं कर सकते, आप यहाँ से उठाएं, अपने ले जाएं यहाँ से। हम चुप कि हमें रिटर्न लेटर आप ला के देते। सर अचानक आप आके ये बात करोगे तो हम ठीक है, हमें आप टाइम देते, लेकिन आप अचानक ये बात करो फिर हमसे बहस करो, अगर निकले धक्के मार के निकाल रहे हो यहाँ से, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि हम ये बात कर सकते? लोगों को कहते रहे हैं इर्द गिर्द घूम घूम के कि हम टांगे तोड़वा देंगे, हम कैमरे इनके थकवा देंगे, यहाँ पे काम कैसे करेंगे हम देखेंगे, हम दिखाते हैं हम कौन है। ये देखिए आप, ये बकायदा मेरे नाखून मारे गए हैं। हम जब आए हैं, हमारी पूरी टीम कटी हुई है, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद मैंने उससे बात की है। गार्ड 5-6 खड़े हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था और ऑन कैमरा उसने कैमरा भी पकड़ा, उसको गले से पकड़ा और सारी वो तमाम हदें जो थी वो पार कर दी उसने कि जी मैं मर्द हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या हमारे लड़कों के उसने कमीज़ें फाड़ दी, मोबाइल तोड़ दिए, हम यहाँ पर आके क्या करते हैं? मुझे नहीं समझ आती कि लोग कहते हैं कि जी हम अब इनसे पूछने किसी थे, आके कहेंगे कि जी हमारे गाह ख़राब करते हैं। भाई आप इलीगल बैठे हो इधर। दुकान वालों से अगर कहेंगे तो दुकान वाले कहेंगे जी हमारी बाउंड्री के सामने है, उनकी बाउंड्री 5 फुट तक होती है, जो लॉ है, एज पर लॉ। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी का कोई हक नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आकर लोग कहते हैं कि जी आपने हमें हमारे गाह ख़राब कर रहे हैं, आप यहाँ पर आके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारा किसी का कोई मसला ऐसा था नहीं। लड़कियाँ अपना काम कर रही थी। जब हमने तमीज़ से बात की उनसे, बिल्कुल ये सारा वाक़या हुआ, हमने आराम से बात की कि आप बताएं कि मसला क्या है। फिर भी उन्होंने वो अपनी फिरौनियत नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि जी हम हैं और हम ऑल इन ऑल है यहाँ पर, हमारा दिल करेगा हम जो मर्जी करेंगे, उठाकर बाहर फेंक देंगे। अभी भी हमारे पास प्रूफ है कि वहाँ शीशे पड़े हुए, ऊपर से हमारे सर में शीशे। कोई जख्मी हो जाता, साइड पे लोग भी खड़े थे, वो जख्मी हो जाते तो इसके जिम्मेदार कौन थे? जब हमने ये पूछा कि सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या इंतजाम है, तो वो जनाब आप वीडियो नहीं बना सकती, उसने बाकायदा आके मेरा और मेरी कुलीग का जो है, मेरे भी हाथ पे निशान है, उसको बचाते बचाते उसने गले पे भी हाथ डाला। उसने कैमरा हमारा जो है वो पकड़ के ट्राइपॉड तोड़ दी। 3 ट्राइपॉड्स हमारे। हम लोग यहाँ पे जो है ना बहुत कोई जो है शहनशाहों के बच्चे नहीं है कि हम यहाँ पे जो है ना आएंगे और ये हमारे आराम से कैमरास तोड़ देंगे, ट्राइपॉड्स तोड़ देंगे और हम लोग ये बियर कर लेंगे। बदतमीजी बियर नहीं करेंगे हम लोग कभी भी। अच्छा, कानूनी कार्रवाई अब तक आप लोगों ने कहाँ तक परसू किया है और उनकी जानिब से क्या जो है वो सामने आएंगे चीज़ें? हम लोगों ने फौरन डॉल्फिन को बुलाया था, डॉल्फिन के सामने वो हम लोगों को धमकियां देते रहे, डॉल्फिन कुछ नहीं बोली। लेकिन जब हम लोग लिबर्टी, आपके पास एविडेंस है, कोई फुटेज है जिस वक्त डॉल्फिन 15 के ऊपर कॉल की थी, 15 पर कॉल की है, 15 पर कॉल करने के बाद यहाँ पर डॉल्फिन पुलिस आई है और डॉल्फिन पुलिस के सामने वो सो कॉल्ड लड़का जो अपने आप को यहाँ पर सिक्योरिटी का इंचार्ज कह रहा था, वो सिक्योरिटी का इंचार्ज कह रहा था, डॉल्फिन वहाँ पर सामने आई है। डॉल्फिन हम चलेंगे जी, जाएंगे उधर भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह, उनका कारोबार जो है इनकी वजह से कैसे मुतासिर हो? बिल्कुल नहीं, कारोबार तो गार्ड्स का क्या कारोबार है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मसला क्या चलता है। हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे प्रोग्राम किया था, मैंने प्रोग्राम किया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो माफिया है वो किस कदर सरगर्म है।
यहाँ पर जो मांगने वाले हैं वो डेली किसको कितना पैसा देते हैं। जब उन्हें पता चला कि जब हमारे ये सारे इलीगल बैठे हुए हैं, हमने जो हमारा फ़र्ज़ है सहाफ़त में हमने बताना है। मैंने एमफिल किया मैस्को में, मैंने भी एक चीज़ को पढ़ा है भाई, हमने नहीं डरना किसी से। जब इनको पता चला कि यार अब ये हमारे पीछे पड़ गए हैं तो इन्होंने कहा कि जी अब हम इन्हें उठाएंगे, और उसी कार में इन्होंने सबको मारा है। ठीक है, एक लड़की को 4 लोग खड़े मार रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, सारा वीडियो हमारे पास एविडेंस है कि हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और हम और बिल्कुल और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि जी मर्द है, किस्म की जो है गालियाँ दी हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। मैं कहता हूँ कि यार ये जो हमारे मर्द हैं इनकी गैरत खत्म हो गई है। मर्द की हमेशा होती है, इर्द गिर्द में 100 लोग आपको खड़े होकर देख रहे हैं, ये क्या मर्दानगी है? मर्दानगी जो होती है वो गैरत होती है, और औरत आपकी गैरत है। जब आप उसे नहीं बचा सकते, आप क्या आज आप नहीं बोलते किसी के लिए, आप अपनी माँ के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। बशमूल जो इर्द गिर्द के लोग थे, एक बंदा नहीं आता, जो है किसी लड़की ये जुलेखा खुद उसको मार रहे हैं बिल्कुल, और पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपका नुकसान हुआ है, मोबाइल फ़ोन टूटा है, ट्राईपॉड टूटा है, ठीक है, लाइट्स टूटी हैं हमारी, लाइट्स टूटी हैं, ठीक है, इस पे किसी से कोई बात हुई हो या कोई टेबल टॉक की तरफ कोई बात आई? किसी तरफ नहीं, हम गए थे थाने में, तमाम लोग बाद में डॉल्फिन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, लेकिन हम तमाम लोग थाने गए हैं, थाने में जाके रिटर्न एप्लीकेशन दिया और थाने वालों ने कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा कि हम करेंगे बिल्कुल। यकीन दहानी करवाई है कि आपका नुकसान भी रिकवर होगा, कि हम पूरा करवाएंगे। पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हमारे साथ आए हैं, हमारी खवातीन के साथ आए हैं, 2 राउंड लगा के गए हैं और बाकायदा यहाँ इंक्वायरी की है। एक जो क्योंकि यहाँ पे 2 यूनियन है, उनके अलग-अलग गार्ड्स हैं, एक गार्ड ने यहाँ पर। अच्छा आपको क्या कुछ तस्दीक है कि किस यूनियन ने ये किया है या कुछ लोग, चंद लोग जो आप नॉमिनेट? जी 2 यूनियन वाले थे, जिनमें से एक गार्ड जो था वो बचा रहा था और वो यहाँ पे ही मौजूद था। जब पुलिस वालों के साथ हमारी खवातीन यहाँ पर आई हैं तो उससे बात हुई है बाकायदा पुलिस वालों की, और उसने उसका नाम बताया। उसने कहा वो दूसरी यूनियन का, उसका नाम ये है। जो यहाँ पर लड़का था जिसका नाम इजाज़ बता रहे हैं, वो यहाँ पर आके कहता है मैं ऑल इन ऑल हूँ। ठीक है, जो मेरा दिल करेगा मैं यहाँ पे करूँगा। और हमें था, वो बाद में पता चला कि LDA का बंदा है, किसी ने कहा कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन अभी तक वो बंदा पता नहीं चला कि कहाँ पर है, क्यों है। और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा मामला हो गया है, हमारे ऊपर शीशे फेंके गए, तोड़े गए, हमारे ऊपर सरों पे फेंके गए, और लिबर्टी इंतज़ामिया की तरफ से ना तो हमें कोई कॉल आई, यहाँ की जो सदारत है या क़यादत है, किसी ने कोई बात नहीं। उनके सर पे कोई जूं नहीं रेंगी। वो कहते हैं कि यार चलो अभी हमारे यहाँ, अभी देख लें पूरी मार्केट में एक भी बंदा नहीं, एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। ठीक है, सब आगे थे। वजह सिर्फ क्या है कि इन्हें पता है कि यार अब हमारी शामत आ जाएगी। शामत किस वजह से आएगी जी? हमने लड़की पे हाथ डाला है। अगर देखें, अगर ये लड़की पहले हमारे से पैसे मांगे हैं, जब हमने मना किया इनको तो फिर इन्होंने हमें धमकियां देनी शुरू किया। ठीक है, देख लेते हैं कौन यहाँ पे काम कर सकता है, हम टांगे तोड़। क्यों टांगे तोड़ देंगे आप? पुलिस वालों ने जब यहाँ पर आके जब एक गार्ड आया और उससे उसका नंबर निकलवाया, उसको कॉल की गई है। एक सिपाही को कॉल के दौरान उसने कहा कि अगर तुम नहीं आओगे और तुम किस यूनियन के हो ये नहीं बताओगे, तुम पे पर्चा दे देंगे। उस बंदे ने हमारे सामने खड़ा होकर कह दिया कि ठीक है आप दे दो पर्चा, और पुलिस वाले फिर बहरहाल कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, मगर गार्ड्स ने आगे से पुलिस वालों को कह दिया ठीक है आप कर लें पर्चा। ये इन लोगों की यहाँ पर शहनशाह और फिरौनियत है कि पता नहीं कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये ताजिर और इनके गार्ड, कि ये क्या कर लेंगे बाद में, और बाद में हमें भी उठवा लेंगे या पुलिस वालों को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? बाकायदा तौर पर पुलिस वालों को यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि ठीक है आप पर्चा दे दें। वो यहाँ से भाग गया, किसी की यहाँ पे जूनी रहेंगी है। यहाँ पर ये तमाम लोग गवाह हैं, आप इनसे पूछेंगे कि हाँ ये वाकया हुआ है, लेकिन पीछे कोई नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? एक तो इंसाफ, एक नुकसान, उसके अलावा मुझे बताएं कि क्या आप? उसके अलावा हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे में से कोई अकेला भी बंदा आता है, मैं काम करती हूँ, मैं अपनी टीम के साथ भी काम करती हूँ, कभी कभार मैं अपना YouTube चैनल है मैं उसके लिए भी काम करती हूँ। मैं तो कल यहाँ पे आऊँगी, मेरे से कोई भी उठ के जो है मुझे तंग करेगा। आजकल जो चल रहा है, मुझे नहीं है यकीन कि कोई यहाँ पे उठ के आएगा और मेरी हेल्प करेगा। मुझे यहाँ पे ये यकीन दिलानी चाहिए कि हमारे में से लड़का हो या लड़की हो, हम लोगों में से कोई भी आए यहाँ पे आके काम करे, इनमें से कोई भी आके हमें तंग ना करे या हम लोग को धमकियां ना लगाए। एक पठान है यहाँ पे जिसने मेरी कुलीग का नंबर लिया था और उसके बाद उसने उसको वीडियोस गंदी सेंड की, उसने उसके नहीं रिप्लाई किया, वो सबसे ज्यादा उछल रहा था। अभी भी हम यहाँ पे उसके पीछे भागे, लेकिन वो छुप गया, दौड़ गया। क्यों? क्योंकि वो कसूरवार है। अब अगर कोई हमें मैसेज करता है, हमारे पास ब्लॉक की ऑप्शन है, हम ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें तंग करेगा। हम यहाँ पे कोई फजूल काम करने नहीं आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, बल्कि गार्ड्स ने भी कल जो दूसरे यूनियन के गार्ड्स हैं उन्होंने गवाही दी है कि मिस आप लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, आप लोगों का कोई यहाँ पे तंग करने वाला सीन ही नहीं है। तो फिर ये क्यों हमें तंग कर रहे हैं? मसला क्या है इन लोगों के साथ, हमें ये बता दे बस। हम लोग का यहाँ पे सिर्फ सेफ
महसूस करना, ये हमारा हमें हक देते हैं और हमारी जो चीज़ें जो है ना वो टूटी हैं वो हम लोगों को दे दें वापस, उसका हमारा हर्जाना भर दें, हमें और इनसे कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, आपने तमाम तर जो है वो कहानी जानी। इनका जो मुतालबा है, इनका कहना ये है कि जो नुकसान हुआ है एक तो उसका अजाला किया जाए और इसके साथ साथ ये लोग यहाँ पे जो जर्नलिस्ट लोग आते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये नहीं कि उनके जो है उन पे तशद्दुद या उनके कैमरे या उनके मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए जाएँ। तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।